बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। पाकिस्तान और दुनिया भर में सच कहने सच सुनने वालों को तारिक खान का सलाम। एक बहुत ही खूबसूरत शायराना विलाग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस विलाग में दाता दरबार के दरवेश शायर सागर सिद्दीकी के वो अशार आपको सुनाऊँगा जो उन्होंने जनरल यहिया खान के मार्शला के बाद पाकिस्तान की आवाम को अतिया किए थे। मैं ये खूबसूरत अशआर आज के अपने पाकिस्तान के नौजवानों की नज़र करूँगा। मैं बात करूँगा एक हमारे ख्वाजा सरा भाई की। गुज़श्ता रात उसने क्या कहा बल्कि मैं सुनाऊँगा आपको। हुसनैन के साथ KPK से गए एक ख्वाजा सरा ने पाकिस्तान के अवाम को क्या कहा, और मैं बात करूँगा गुज़श्ता रात एक बार फिर 26 मई की तारीख दोहराई गई। मैं इमरान खान की सेहत के हवाले से भी अर्ज़ करूँगा कि इमरान खान को जहर दिया जा रहा है, ज़हनी तौर पर टॉर्च किया जा रहा है, और मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, इमरान खान ख़तरे में है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़तरे में है। वक्त के यजीदों फ़िरौनों ने मेरे जैसी आवाज़ों और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवॉल लगाई है, उसके असरात को ज़ायल करने के लिए ये आपका अपना चैनल है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं थैंकफुल हूँ उन दोस्तों का, आपकी मोहब्बतों का, जो तारीफ़ भी करते हैं, जो मुझे देखते हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अच्छा, मैं जब अपने एनालिटिक्स देखता हूँ तो बहुत से दोस्त चैनल देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मौसूल करते रहें। चलें, आगाज़ करता हूँ सागर सिद्दीकी के खूबसूरत अशार से। फिर मैं आपको सुनाऊँगा अपने ख्वाजा सरा भाई की बातें कि हमारा एक बहादुर ख्वाजा सरा भाई क्या कह रहा है। सागर सिद्दीकी ने यहिया खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ालम को देखते हुए, 1971 के इलेक्शन में धंधले को देखते हुए, शेख मुजीब पर होने वाले जुल्म को देखते हुए, बांग्लादेश को टूटते देखते हुए जब दिल टूटा तो दाता दरबार का यह दरवेश पाकिस्तान के अवाम से मुखातब हुआ और कहने लगा, भंवर आने को है, एले कश्ती ना खुदा चुन लें, चट्टानों से जो टकराए वो साहिल आशना चुन लें। ज़माना कह रहा है मैं नई करवट बदलता हूँ, अनोखी मंजिलें हैं कुछ निराले रहनुमा चुन लें। अगर शम्सो कमर की रोशनी पर कुछ इजारा है, किसी बेदर्द माथे से कोई तारे ज़या चुन लें। यकीनन अब अवामी अदल की जंजीर छनकेगी, यकीनन अब अवामी अदल की जंजीर छनकेगी। ये बेहतर है कि मुजरम खुद अपने जुर्मों की सज़ा चुन लें। असीरी में करें हुस्ने गुलिस्तां की नगेबानी, कफस में बैठ कर ताहिर ज़रा अपनी रंगे ज़या चुन लें। बगोले निगते गुल के नुमाइंदे कहाँ सागिर, सुने जो बात फूलों की वो हमराज़े सबा चुन लें। जी मेरे दोस्तों, गुज़श्ता रात इमरान खान साहब की सेहत को लेकर KPK से भी लोग गए, पंजाब से भी लोग आए, रावलपिंडी से भी लोग आए, इस्लामाबाद से, अटक से, टेक्सला से, इस्लामाबाद के गिरदो नवाह के इलाकों से लोग आए, और गैर मुतवक्को तौर पर बहुत ज़्यादा लोग आए। गुज़श्ता कुछ माह से गर्मी की शिद्दत थी, ईरान की जंग थी, अमेरिका के हमले थे, और हमारे पाकिस्तान के जाली हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम की कुछ दिनों के लिए तवज्जो मुंतकिल करने में कामयाब हुए कि हम बड़े कारनामे कर रहे हैं, इस्लामाबाद में हम सुलह कराएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। खोदा पहाड़ निकला चूहा। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने के भी बहाने तलाश किए गए, बढ़ाई, और हमारे अवाम, सादा लो अवाम, गरीब अवाम
हैं कि उनके गले से उनमें ये ताकत ही नहीं रही कि उनके मुंह से कुछ लफ्ज़ निकलें, वो बोल सकें। बोलने की, सोचने की थोड़ी बहुत जो सलाहियत है उसे बयान करने के लिए ज़ुबान नहीं है, क्योंकि गर्दन पर छुरी है और कोई भी आदमी उस पर अगर जुल्म हो रहा है तो वो बेचारा तो आह नहीं भर सकता, फरियाद नहीं कर सकता। जुल्म की ये हद है कि जिस पर जुल्म हो रहा है वो इस जबर के निज़ाम में, इस जुल्म के निज़ाम में, इस यजीदियत के निज़ाम में आवाज़ नहीं निकाल सकता। कुछ लोगों को इस्तिस्ना मिली है, अब उनके इक़्तिदार को दवाम देने के लिए 28वीं तरमीम लाई जा रही हैं। 26वीं 27वीं तरमीम में आपने देखा कुछ लोगों के इक़्तिदार को तवालत देने के लिए, दवाम बख्शने के लिए इस्तिस्ना दे दी गई। कौन है वो लोग? मुनीर आसम और जरदारी को 100 कत्ल माफ़, में आप जाएं भाड़ में, मेरी आपकी कोई हैसियत नहीं। कल रात शाम को ही बहुत बड़ी तादाद में लोग लेकर अपनी कैबिनेट के मेंबरान, सूबाई असम्बली के KPK के मेंबरान समेत सुहेल अफरीदी तकरीबन 250 से 300 गाड़ियों का लश्कर लेकर KPK से गया। इस दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी से भी काफ़ी कारकुनान इमरान खान के चाहने वाले इकट्ठे हुए और 26 नंबर चुंगी पर उन पर शदीद तशद्दुद किया गया। वो मनाजर आपने मुख्तलिफ चैनल्स पर देखे होंगे। वहाँ पर KPK का, पठानों का एक बहादुर बच्चा हुसनैन भी मौजूद था। उसने एक ख्वाजा सरा भाई से कुछ बातें की और मैंने तो वो सुनी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ आपको ज़रूर सुनाऊँ। अपने इस मुल्क में जहाँ पर मरियम बिलावल जैसे खुसरे खुसरियाँ हैं, वहाँ पर जो असल ख्वाजा सरा हैं, मरियम बिलावल ये ख्वाजा सरा हैं, जरदारी शहबाज ये ख्वाजा सरा हैं। ये वो ख्वाजा सरा हैं जो गलियों में ठुमके लगा के सवाब दरैन हासिल करते हैं। लेकिन कुछ ख्वाजा सरा भाई हमारे ऐसे भी हैं, ये मेरी, आपकी, मेरे नौजवानों, आपके ज़मीरों को झंझोड़ रहे हैं। ये ज़रा सुनिए, उसके बाद में और बहुत ही गौर से सुनिएगा। आप चाहें तो हुसनैन के चैनल पर इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। कॉपीराइट्स का इशू है, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, आवाज़ सुना सकता हूँ। ये सुनिए, ये हमारा ख्वाजा सराब है। इसका नाम लाली नाम का नाम है, या कोई, मुझे सही नाम तो इसका नहीं आता, शोर हो रहा है, सही नाम की समझ नहीं आ रही, क्या रहा है, समात फरमाइए। वैन रेंजर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार लालपुरी, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? जुल्म चल रहा है, बर्बरियत चल रही है, लेकिन उसके बावजूद हम पुरअमन लोग हैं। हमारा मोहब्बतों भरा पैगाम है इनके लिए कि आप हम पर गोलियां चलाते हैं, आंसू गैस के शेल मारते हैं, हमारे रास्ते बुला करते हैं। हालांकि हम कोई इंडियन लोग नहीं हैं, हम कोई महाजिर नहीं हैं कि हिजरत करके यहाँ आ रहे हैं और काबिज हो रहे हैं। हम इसी मुल्क के बशिंदे हैं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हमें किसी दूसरे कंट्री का बशिंदा न समझा जाए, हमें अपना समझा जाए। रियासत तो माँ जैसी होती है, वो तो अपनी कौम से मोहब्बत करती है, उसकी जान का, उसके माल का रियासत तहफ़्फ़ुज़ करती है। ये कौन सी रियासत है जो अपने लोगों पर गोलियां चलाए, अपने लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़े? मुझे तो समझ नहीं आई ये कौन सी रियासत है। ये वो रियासत है जो इंडियन दहशतगर्द कुलभूषण जाधव के, उसकी फैमिली की बड़ी प्रोटोकॉल के साथ मुलाकात करवाते हैं। लेकिन जो आलम इस्लाम का सलार है, जो उम्मत का सलार है, जो पाकिस्तानी कौम का सलार है, उसकी अजीम बहनों से 6 माह से मुलाकात नहीं करवा रहे। एक तो मुलाकात नहीं करवा रहे, ऊपर से आंसू गैस के शैल भी मार रहे हो, डंडे भी बरसा रहे हो। ये सारे निहत्ते लोग हैं और मोहब्बतों भरा पैगाम आपके लिए लाए हैं। लेकिन आप मोहब्बतों के पैगाम में जो नफरत का पैगाम दे रहे हैं, आप इस मुल्क को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? 1.4 करोड़ सूबे का एक वजीर आला, चीफ मिनिस्टर अपनी काबीना के हमरा, अपने MPs के हमरा, MNA के हमरा यहाँ इस मुल्क की सड़कों पे आता है तो आप नाके लगा के उनको रोकते हैं। ये क्या कोई और रियासत है? और पंजाब की वजीर आला दूसरे मुल्कों के दौरे, और इस वजीर आला को यहाँ धूप में खड़ा कर दिया गया, रास्ते बंद कर दिए गए। वो महारानी है ना,
वो मलका है ना, वो फार्म 47 की मलका है, वो पूरा टब्बर हारा है। नवाज शरीफ से लेके हमजा कुकड़ी से लेके शोबाज चाचू से लेके पूरा टब्बर हारा है। सारे के सारे टब्बर को कौम ने कागज रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम हमारे ऊपर हुक्मरानी कर सको। 50 साल हो गए तुमने इस कौम को चूना लगाया, इस कौम के गुर्दे तक निकाल बेचे, इस कौम की हालत ना बदली, इस कौम का मुस्तकबिल न संवर सका। सिर्फ तुम्हारी हालत बदली, तुम्हारा मुस्तकबिल संवरा, तुम्हारी औलादों का मुस्तकबिल संवरा। मैं फेयर के अंदर 700 करोड़ के घर में तुम्हारी नस्लें रहती हैं। तुमने हमेशा कौम से झूठ बोला, हमारे कोई फ्लैट नहीं है। इसी गुड़िया रानी ने कहा, इसी महारानी ने कहा, हाय अल्लाह मैं तो इतनी गरीब हूँ, लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, मैं तो बाप के साथ रहती हूँ। मुझे आप मुकम्मल हुसनैन के व्लॉग में नया पाकिस्तान में इस ख्वाजा सरा भाई की मुकम्मल वीडियो देख के स्वाब दारैन हासिल कर सकते हैं। अब ये वीडियो रात को तकरीबन इशा के वक्त यह बनाई थी, मैंने आपको भी सुनाई क्योंकि रात को उस वक्त व्लॉग का टाइम नहीं था, तो मैंने आपको जूं की तूं सुनवा दी। वीडियो थोड़ी लंबी है, आगे उसने और भी बहुत कुछ कहा, और से सुनिएगा और फिर अपने आप को तोलिएगा कि आया पाकिस्तान के नौजवानों में आपसे मुखातब हूँ, अपने इस ख्वाजा सरा भाई से कुछ सीखो। इसका ज़मीर जाग रहा है। ख्वाजा सराओं को कमज़ोर समझा जाता है, ख्वाजा सराओं को आप यही समझते हैं कि वो भीख मांगने वाले हैं, लोगों का दिल बहला के लतीफ़े वगैरह सुना के थोड़े बहुत पैसे आप उन्हें दे देते हैं, उनकी ये हैसियत है। लेकिन एक ख्वाजा सरा अगर इतना बहादुर हो सकता है तो मेरे पाकिस्तान का नौजवान क्यों नहीं। दूसरी बात, जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। इमरान खान साहब पर शदीद जुल्म हो रहा है। सुलेमान सफ्दर साहब ने कल एक बार फिर कहा है कि जब उनकी मुलाकात हुई थी, वैसे तो 7-8 माह से इमरान खान को जेल में 1020 दिन हो चुके हैं और गुज़श्ता 6-7 माह से इमरान खान की फैमिली की मुलाकातें बिल्कुल बंद हैं। सिर्फ इमरान खान की जोजा जो हैं, जो उनकी वाइफ हैं बुशरा बीबी, जो कि उसी जेल में इमरान खान के से कुछ ही फासले पर उसे रखा गया है, उसे 2-3 बार आधा घंटे की मुलाकात। इसके अलावा इमरान खान की बहनें, उसके वकला तक उन्हें रसाई नहीं है। दुनिया का बड़ा से बड़ा मुजरम हो, कातिल हो, डाकू हो, यह उसका अपने दिफा का इस्तेकाक उसे होता है। अब वो वकील कैसे अदालत में जाकर ऊपर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डोगरा राज कह रहा है जी कि 20 तारीख को हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आग जाएगी 20 तारीख आ गई है आज, देखते हैं तुम क्या करोगे। हमें पता है तुम क्या करोगे, तुम क्या चाहते हो हमें पता है तुम्हारे। हमें यह भी पता है कि तुम्हारा आका जो वक्त का फिरौन तुम्हारे ऊपर बैठा है, जो तुम्हें फैसले लिख कर भेजता है और तुम कांपती टांगों के साथ वो फैसले अब अदालत में आकर लोगों को पढ़ के सुना के कुत्ते की तरह पिछले दरवाजे से भागते हो। हमें पहले ही पता है, कोई हाल नहीं है, अवाम को निकलना पड़ेगा। सुलेमान सफ्दर साहब के बकौल इमरान खान साहब ये कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो ठीक है तो रात के अंधेरों में हर हफ्ते 10 बार उसे हॉस्पिटल क्यों लाया गया? इमरान खान साहब को भी रिपोर्ट्स भी नहीं दिखाई गई, वो इंजेक्शंस लगा क्या रहे हैं? वो इंजेक्शन जहर के इंजेक्शन हैं, वो इंजेक्शन हैं क्या? इमरान खान को नहीं बताया जा रहा। इवन के हॉस्पिटल में जब उसे लाते हैं, घंटा 2 के बाद वापस लेके जाते हैं, तो वो जो रिपोर्ट्स हैं उनकी ब्लड या यूरिन की जो रिपोर्ट्स हैं, अवाम को तो छोड़िए, इमरान खान को नहीं दिखाई जा रही। इमरान खान को ये पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। आप मुझे बताएं, एक मरीज़ जब हॉस्पिटल जाता है, आम मरीज़ खास कोई भी मरीज़ हो, तो डॉक्टर उसको से ये तो बताते हैं कि तुम्हें भाई ये बीमारी है, इन चीज़ों से आपने एहतियात करनी है, ये मेडिसिन लेनी है, ये पिल्स लेनी है, ये इंजेक्शन लेने हैं, सर्जरी होनी है, क्या होना है, इमरान खान को नहीं पता। फिर उसके लवाहिकीन को ये पता नहीं कि
ان کا بھائی عمران خان کی نورین خان کو، ڈاکٹر عظمیٰ کو اور حلیمہ خان کو، ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارا بھائی کس حالت میں ہے۔ ریاستی جبر کی انتہا دیکھیں، انہیں یہ نہیں پتہ کہ ان کا بھائی کس حالت میں ہے۔ اب تازہ ترین آج کے کچھ یوٹیوبرز نے ایک بار پھر یہ اندیہ دیا ہے سلیمان صفدر کے بیان کو لے کر کہ عمران خان صاحب کی آنکھیں بہت زیادہ سوجی ہوئی ہیں۔ عمران خان کی آنکھیں بہت زیادہ سوجی ہوئی ہیں اور ایک آنکھ زیادہ سوجی ہوئی ہے۔ پہلے ہی آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا میرے پاکستانیوں، عمران خان صاحب کی ایک آنکھ، یہ ان کے بقول 85% ایک آنکھ تو ضائع ہو چکی ہے، یہ سلیمان صفدر نے کہا۔ اور اس بات کی حکومتی حلقوں نے بھی اس بات کو کہا کہ ایسے ہی ہے۔ کوئی لیڈر قوم کی آنکھ ہوتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، لیڈر، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، لیڈر اپنی قوم کی آنکھ ہوتا ہے۔ وہ اپنی قوم کو دنیا دکھاتا ہے، وہ اپنی قوم کو حق دکھاتا ہے، وہ اپنی قوم کو سچ بتاتا ہے۔ جیسے عمران خان نے سائفر کی حقیقتیں کھل رہی ہیں۔ عمران خان واحد لیڈر ہے جس نے امریکہ کی غلامی میں اپنی قوم سے کوئی چیز چھپائی نہیں، سچ بتایا، حق بتایا، اپنی حکومت قربان کر دی، اپنی سیاست قربان کر دی، اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ چاہتا تو لندن میں نواز شریف سے بہتر محل میں رہ رہا ہوتا۔ عمران خان اگر چاہتا تو لندن میں ایون فیلڈ سے بھی بڑا محل، اس کی جو وائف تھی وہ طلاق اس وجہ سے ہوئی تھی، یہ نہیں بے غیرتوں کی وجہ سے، ورنہ جمیمہ خان تو عمران خان سے بہت محبت کرتی تھی۔ بہرحال آج جو 26 نومبر پہ رات کو جو تماشے ہوئے ان کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ وہاں گولیاں بھی چلیں، آنسو گیس کے گولے بھی چلے اور بھی بہت کچھ ہوا۔ اب آگے کیا کرنے والے ہیں یہ ظالم، اس سے بڑھ کر کیا ظلم کریں گے، یہ تو پاکستان کے عوام پر ہے۔ آپ نکلو گے تو بات بنے گی، آپ نہیں نکلو گے تو بات نہیں بنے گی۔ جمعہ کے دن محمود خان نے بھی ایک کال دی ہے اور جمعے کے دن پورا پاکستان بند ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان کے عوام دیکھیں، پاکستان کی اکانومی کو میں نے گزشتہ رات کا جو میں نے ولاگ تھا وہ ضرور دیکھیے گا۔ پاکستان کی اکانومی کو یہ کہتے ہیں، مریم نواز کہتی ہے ایوری تھنگ از ویری گڈ، پاکستان بہت اچھا ترقی کر رہا ہے، بلندیوں کو چھو رہا ہے، پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی ختم ہو رہی ہے۔ میرے پاکستانیوں، آپ کو مہنگائی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ مہنگائی ختم ہو رہی ہے۔ عمران خان کے زمانے میں مہنگائی تھی اور انہوں نے آ کر مہنگائی ختم کر دی ہے۔ 4 سال بہت بڑا عرصہ ہے۔ 4 سال میں آپ کی زندگی میں بہتری آئی ہے یا آپ کھڈے کی طرف جا رہے ہیں، قبر کی طرف جا رہے ہیں؟ ترقی کا سب سے اہم انڈیا یہ ہوتا ہے بیرونی انویسٹمنٹ۔ پاکستان میں بیرونی انویسٹمنٹ میں 31% یہ اسٹیٹ بینک اور یہ جڑے ڈاکو چور حکمران ہے نے، اے جڑے کھوتے دے پتر ہے نے، اے خود کہہ رہے ہیں کہ بیرونی انویسٹمنٹ جو ہوئی ہے، اے کھوتے دے پتر کہہ رہے ہیں کہ جو بیرونی انویسٹمنٹس ہیں ان میں 31% کی کمی آئی ہے۔ آپ کی اکانومی کا بٹھا بیٹھ گیا ہے۔ 31% یہ کوئی معمولی 2% نیچے آ جائے تو لوگ حکمران صفے دے دیتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے۔ 2% بھی نیچے جائے، 2% نہیں 31% بیرونی، آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کے یہ حالات ہوں گے، یہ تمہارے کرتوت ہوں گے تو بیرونی دنیا سے لوگ آ کے یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے؟ اگلے ولاگ میں ذرا وہ پنکی، انمول پنکی کے حوالے سے بھی ایسی خبریں ہیں، اس نے کچھ نام بھی لیے ہیں، وہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ کن کن پردہ نشینوں کے چہروں سے انمول پنکی نے نقاب اٹھائے ہیں۔ اس کے لیے ضرور دیکھیے گا میرا اگلا ولاگ انشاءاللہ، جو کہ 6 گھنٹے بعد آئے گا۔ اس وقت تک اتنا ہی، اپنا رکھیے گا خاص خیال۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں اور آواز حق کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، لہذا نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بلکہ دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔